खबर है अमेरिकी सेना की तैनाती, और साथ ही देखिए जिस तरीके से ये तैनाती हुई है उसमें ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, अमेरिकी सेना की तैनाती और किस तरीके से एयर सुप्रीमेसी के तहत एयर पावर को लेकर हुई है तैनाती। क्योंकि ये खबर है यूएसएस मिशर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस पिंकनी, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस सुब्रंस और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस डेलबर्ट डी ब्लैक और यूएसएस महान, यूएसएस बेनब्रिज, यूएसएस चर्चिल, वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी। हालांकि एयर सुप्रीमेसी के तहत भी अगर बात करें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर FA-18EF सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्राउलर, E-2D हॉकआई, CMV-22B ऑस्प्रे, MH-60RS अटैक हेलीकॉप्टर और F-35C फाइटर जेट, यही रिपोर्ट्स में लगातार दावे किए जा रहे हैं। भारद्वाज सर, इन तमाम प्रेशर टैक्टिक्स के बीच होने वाली बातचीत को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ी बात कही है, और ये बात इसलिए कोट एंड कोट कर रही हूं सर क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए आ रहा है उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। क्या आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा डील के तहत फैसला ले सकता है जहां ईरान को वो सैंक्शंस के तौर पर रियायतें देने की भी कोशिश करे, और एपिसेंटर इस बातचीत का सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज रहने वाला है, यानी जल्द हार्मूज पर कोई फैसला संभव? देखिए, ये बात तो मुझे भी लगता है कि जो क्योंकि जो डिसीजन पावर की बात है जहाँ तक ईरान की, और पूरा IRGC का जो लीडरशिप है और उनका वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें निश्चित रूप से देखिए वो एक्सेप्टेड होगा नहीं होगा, इंटरनली वो इंटरनल डायनेमिक्स इसमें बताएंगे। क्योंकि हमेशा जब नेगोशिएशन होता है तो 2 लेवल गेम्स होते हैं। एक होता है कि आप सीधा पार्टी से आप नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन जब सीधा पार्टी से नेगोशिएशन करते हैं तो जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में वो लागू इसलिए नहीं होगा इस वक्त कि पूरा का पूरा जो, क्योंकि ट्रंप परवाह नहीं कर रहे हैं, वो ना जनता की परवाह कर रहे हैं, ना इंस्टीट्यूशंस की परवाह कर रहे हैं। एक तरफा अकेला चलो की एक जो नीति अपनाई है ट्रंप ने, वो एक क्रिटिसिज्म का पार्ट बना हुआ है अमेरिका में। उनका जिस तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी और अपना एक सपोर्ट अमेरिका में गिरता हुआ जा रहा है, तो ये बात साफ साफ स्पष्ट होती है। लेकिन जहाँ पर ये बात निश्चित रूप से है कि अमेरिका एक मिलिट्री पावर है और ये बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं है। आप देखिए कि पूरा यूक्रेन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यूरोपियन कंट्रीज में जब अमेरिका नाटो का सपोर्ट नहीं करता, यूक्रेन का अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वीक पड़ जाता है। पूरा का पूरा जो यूक्रेन का मिशन रशिया के खिलाफ वीक हो जाता है। तो वो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि ईरान में अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत बाकी देशों की और बाकी सपोर्ट नाटो कंट्रीज़ की नहीं है। लेकिन अमेरिका अभी भी एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि जो रीजनल पावर्स हैं, जो जैसे UAE है, सऊदी अरबिया है, इवन पाकिस्तान, और इन कंट्रीज़ की मिलिट्री और इन कंट्रीज़ के बेसिस और इनके जो अपने सोल्जर्स हैं वो अमेरिका इस्तेमाल करने के पूरा मूड में है ईरान को नेगोशिएशन की टेबल पे लाने के लिए।